हेलो मिस मुस्ली। हेलो एडम, कैसे हो हेलो आप? मुस्ली कब बनी? मैं मुस्ली रही हूँ, आप मुस्ला बोलते हो, इसलिए मैंने अपना नाम मुस्ली रखा है। मुस्ली रख दिया है। हाँ जी, मुसल्टी रख दीजिएगा नेक्स्ट टाइम, ओके। ठीक है, मैं मुसल्टी रख नया दूंगी बट नया आप। वर्ड आ गया हमारे पास। ठीक है, ठीक है, ओके। एडम, मैं आपसे 2-3 हफ्ते पहले भी मैंने आपसे बात की थी। जी जी, मुझे अ, आपका ये बूथा याद है। मुंह खुला हुआ है बेचारे में, लोहे की हड्डियां डाली हुई हैं, दांत बाहर निकाले हुए हैं। आप डेंटिस्ट हैं, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। मुझे याद है, मैं आपसे बात हुई थी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मेरी आपसे बात हुई थी, पीपल ट्री एंड ऑल के बारे में बात हुई थी। हम्म। तो मुझे अभी आपको एक इंसिडेंट बताना था अपने कॉलेज का। मुझे याद आ गया कल। मेरे बैचमेट्स थे, 3 बैचमेट्स थे, 2 ऑफ द मेन वर मुस्लिम, 1 फीमेल वाज़ देयर, शी वाज़ मुस्लिम। तो आप एक मेन सारे का ही नाम मुसल्टे मतलब। थे यानी? नहीं, नहीं, फीमेल भी सिर्फ़ मुस्ली 4। थी? 4 मुसल्टे थे, तो एक तो ठीक है, अब वो ठीक-ठाक मुस्लिम है। अगर उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करें ना, तो ही विल कम आउट ऑफ दैट मुस्लिम रिलीजन। अगर उसको थोड़ा भी प्रेशराइज़ अच्छे से कर दिया नहीं, जाए तो। प्रेशराइज तो हम करते नहीं, हम तो सीधे सीधे मुद्दे पे बात रखते हैं। उसको लेके आए ना मेरे पास किसी दिन हाँ, सैटरडे स्ट्रीम पे। ठीक है, मैं उसको बोलती हूँ कि वो आपको जॉइन करेगा। उसे कहा अ, सैटरडे को आए और याद करवा दे कि मैं जो ना, ये जो पैड़ा सा मुंह खोल के लेडी आती है ना, उनकी वजह से आया हूँ। ठीक है, यार कोई ठीक है, अच्छा सा, वो यार कोई सीरियसली, यार ये मुंह तो खत्म करो ना यार, कोई डेंटिस्टली चेयर रख लो यार, कसम से। शक्ल देख के जो है ना, मुझे वहशत हो रही होती है। पता नहीं आप कैसे मुंह खोल खोल के लोगों को देख लेती हैं। मुझे इससे भी गंदे मुँह देखने पड़ते हैं, पता है आपको? और ला मोस्ट हौला वला ऑफ कुव्वत। ऑफ देम आर मुसल्टे। यार वैसे मैं एक बात बताऊं, मैं मेरा एक डेंटिस्ट दोस्त बना था एक जमाने में। तो मेरी उससे हाँ, बात हो रही थी, कहता है कि हम तो दांत साफ साफ कर करके कमाते हैं, हम तो सफाई करके कमाते हैं। हमारी तो कमाई ही मुंह साफ करने से होती है। मैं यार तू सही है। हाँ, वैसे दैट्स ट्रू। एक्चुअली यही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि कुछ भी और डिज़ीज़ हो मुँह के अंदर ना, तो एट द एंड यू हैव टू गो फॉर द क्लीनिंग। वो तो करनी ही करनी है। तो मैक्सिमम कमाई आपकी वो सफाई से ही होती है मुँह के। है ना? मुंह साफ हाँ कर करके जी, कमाते हैं आप। हाँ जी। तो वो उसको मैं लेके आए किसी दिन, उससे जरा बातचीत करते हैं, गपशप लगाते हैं। ठीक है, मैं उसको करवाती हूँ आपकी स्ट्रीम जॉइन। लेकिन अभी मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं 2 जो दूसरे मुसल्टे थे उनकी बात कर रही हूँ। आप एक का नाम ए मान लो, दूसरे का बी मान लो, ठीक है? डन हो गया। और जो बंदी थी उसका नाम आप डी मान लो, ठीक है? ए और डी का अफेयर था, दे वर इन अ रिलेशनशिप। हम्म। बी प्रिटेंड कर रहा था कि मैं तुम दोनों का बहुत जिगरी यार हूँ। तो बी ने और डी को पटा लिया। नहीं, नहीं, उसके बस का नहीं था डी को पटाना। ओके। वो मेरे ख्याल से दुनिया में जितने बदसूरत लोग देखे होंगे ना, उनमें से एक है, आप ये मान लो। दुनिया में ला एक्सट्रीम हौला अगली वला है। कुव्वत। नहीं नहीं, किसी को बदसूरत नहीं कहते। नहीं, दिल ऐसा होना चाहिए कहते नहीं है खूबसूरत। उसके। शक्ल नहीं, ते की उसके रखा है। उसके उसका दिल भी गंदा ही था ना, उसका दिल भी अच्छा, उतना ही ओके। गंदा था। ओके, डन डन तो डन। ए और डी का रिलेशनशिप था। और ए ने फिर इसको बी को कहा कि भाई, तुम्हारी डी के घर वालों से बात होती है, वो तुम्हें बड़ा अच्छा मानते हैं, तुम जा करके उसके घर वालों से मेरे रिश्ते की बात करो। क्योंकि अरे उनका उनका कुछ ऐसा सीन था कि भाई मुस्लिम्स ऐसे कहते हैं हमारे यहाँ तो कोई कास्टिज्म नहीं है, कोई कास्ट सिस्टम नहीं, बट उनका कुछ था कि ए का और डी का कास्ट डिफरेंट था, इसलिए उनकी शादी नहीं हो सकती थी। तो बी साहब जाते हैं और अपने रिश्ते की बात कराता है। और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और बी और डी की शादी हो गई, ठीक है? हैं? हाँ, हाँ, डी को उसके घर वालों ने बंद-वंद कर दिया, बहुत मारा-पीटा एंड ऑल, और बी और डी की शादी कर दी गई, ठीक है? हैं? कर दी। ए निकल गया बीच में से? भाई ए को निकाल दिया घर वालों ने, और बी ने बेचारा क्या करे, वो काफ़ी शरीफ था वैसे। उसको निकाल दिया बेचारे को, बहुत डिप्रेशन में था, बहुत दिन तक वो। फिर एनीवे, डी जो है वो भी स्पेशलाइज्ड, मतलब उसने स्पेशलाइज़ेशन किया हुआ है डेंटिस्ट्री में, बट दिस गाय बी, उसने उस बंदे को काम नहीं करने दिया, पता है? आज आज भी कैसे करने क्लिनिक। दें काम? सिर्फ शादी से पहले पहले होता है, बाद में थोड़ी होता। अरे मतलब उसको क्लीनिंग के अपनी 3 दिन उसको बैठने दो, काम करने दो, बट ही डज़न्ट अलाउ हर टू वर्क। और कॉलेज में हमारे साथ थी बंदी, उस टाइम जीन्स पहनती थी, अब वो फुल टाइम अपने बुर्के में रहती है। मतलब इतना ज़्यादा एक्सट्रीमिज़्म है, और समझ नहीं आता, मुझे नहीं समझ में आता लड़कियाँ अपोज़ नहीं कर पाती या क्यों नहीं करती या करना नहीं चाहती। मुझे बिल्कुल समझ से मेरे परे है। और अभी मैं फिर आए, घर घर गई थी 1 ये साल, डेढ़ साल ये पहले।
आप मेरे चैनल पे एक लेडी आई थी, उनका नाम क्या था, जिनकी मेरे साथ डिस्कशन हुई थी, क्या नाम था उसका, उज़मा सुल्ताना, राइट? ओके। उसने मेरे से बात की, उसने मुझे ईमेल भेजी है, हाँ कुरान के हाँ। रेफरेंसेस, equal rights ayat number this, equal right ayat number this, importance of the woman ayat number this, importance of the woman ayat number this, equal rights ayat number this, हम्म like उसने मुझे कोई 15 कुरान की आयतें भेजी हैं ईमेल के अंदर, हम्म एंड देन मुझे बोलती है कि ये जवाब दो। अब मैं ईमेल के ऊपर से जवाब दूं? मेरा दिल ये कर रहा है कि इस सैटरडे को मैं दोबारा कुतिया इन इस्लाम वर्सेस कुतिया इन द वेस्ट बना दूं, और मैं उनकी सारी आयतों को अपनी स्ट्रीम पे डिस्कस करूं, बिकॉज दीज गर्ल्स आर अपंग। अपंग समझती एग्जैक्टली। हैं आप? अपंग। हाँ। क्योंकि जो राइट्स, जिसको वो इक्वल राइट्स बोल रही है, उसमें राइट्स नाम की चीज ही कोई नहीं लिखी हुई। हाँ एग्जैक्टली। लाइक जिस चीज में राइट्स नाम की चीज ही कोई नहीं है, उसको राइट्स की कैटेगरी में ले रही है। एंड दिस इज सच स्टुपिडिटी, इट्स अनबिलीवेबल। कि यार तुमने ये किसी जगह से आर्टिकल उठा लिया शायद, या किसी मौलवी ने तुम्हें रिप्लाई कर दिया है, एंड यू थिंक, लाइक कम अज कम उन आयतों को खोल के खुद पढ़ तो लो पढ़ कि तो क्या लो। वो इक्वल राइट्स, कोई कोई राइट दिखा रही। लाइक व्हाई डू आई हैव टू शो इट ऑन द स्ट्रीम कि यार ये हम्म आयत तो ये कह रही है, इसमें तो राइट नाम की चीज ही कोई नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आयत कहती है, ओ हम्म तमाम मुसलमान मर्द, ओ तमाम हम्म मुसलमान औरतें, अगर तुम अच्छा काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, इसमें राइट्स कहाँ है? वेयर इज द राइट? इसमें कहीं नहीं राइट है। नहीं, राइट होता है कि भाई मुसलमान औरत, अगर तुम्हें तुम्हारा खावन चपेड़ मारे तो तुम भी वापस चपेड़ मार सकती हो, एग्जैक्टली दैट इज द दैट राइट। इज अ राइट। हाँ अगर मुसलमान मर्द जॉब कर सकता है तो मुसलमान औरत तुम भी जॉब कर सकती हो, दैट इज अ हाँ। राइट। हम्म अगर मुसलमान मर्द तुम अगर स्कूल जा सकते हो तो मुसलमान औरत तुम भी स्कूल जा सकती हो। मुसलमान मर्द तुम अगर अपनी मर्जी का ड्रेसअप कर सकते हो तो मुसलमान औरत तुम भी अपनी मर्जी का ड्रेसअप कर सकते। दीज आर कॉल्ड राइट्स। हम्म ये राइट नहीं होता। मुसलमान औरतें, मुसलमान मर्द जो अच्छे काम करेंगे, जो नेक रहेंगे, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, वो जन्नत जाएगी। दैट इज नॉट अ राइट। राइट ये राइट राइट। नहीं है। बट तुम्हें डेफिनेशन एडम ऑफ राइट ही नहीं पता है। एडम बट आई हैव व्हाट आई हैव सीन कि जो मुस्लिम लेडीज जो फीमेल्स जो पढ़ी हैं इवन दे एक्चुअली एडवोकेट फॉर बुर्का। मेरे साथ पढ़ी हुई जो डॉक्टर्स हैं दे एडवोकेट फॉर बुर्का स्पेशली आफ्टर बीइंग अ डॉक्टर। पढ़ रही होती तब तो वो जीन्स पहन रही होती हैं बट एज सुन एज दे फिनिश देयर स्टडी वो बुर्का पहनने लगती है और कहती नहीं ये हमारे प्रोटेक्शन के लिए ब्ला 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 ब्ला। और अब प्रोटेक्शन मैं किससे किससे प्रोटेक्शन? एक सेकंड, कुरान के मुताबिक प्रोटेक्शन किससे? कुरान चैप्टर नंबर 33 वर्स नंबर 59, किससे प्रोटेक्शन? आदमियों फ्रॉम द से मुस्लिम मैन, या फ्रॉम द मुस्लिम मैन, हाँ मतलब ताकि वो मुस्लिम मैन तुम्हें मोलेस्ट ना करें। इमेजिन दैट, हाँ कुरान कह के ताकि ये मुसलमान मर्द तुम्हें मोलेस्ट ना करें, ये लिखा हुआ है वहां पे। हाँ प्रोटेक्शन किससे? अदरवाइज मुसलमान मर्दों से। क्यों? मतलब आप मोलेस्ट किसने नहीं किया? मुस्ली जी। मुस्लिम मैन। क्योंकि हाँ वो जो आयत है उसकी तफसीर में जाओ, असबाबुल नजूल में, निशान नजूल के अंदर जाओ, तो मोलेस्ट किसने किया? वो उमर तो ने, मुझे नहीं पता। मोहम्मद की मुझे बीवी को, हाँ सौदा को। उमर ने बड़े बाजार में मोहम्मद की बीवी सौदा के ऊपर आवाज कसी अपने दोस्तों की महफिल में खड़े होके, उसके ऊपर ही आयत आई, बुर्का पहन लो बुर्का पहन लो मतलब ताकि उसकी तुम्हें गलती नहीं है बट यू गॉट मर्द मोलेस्टेड मोलेस्ट इट्स ना योर करें। मिस्टेक। हद हो गई यार। तो हम्म तो मेरा मतलब है, वो बुर्के की एडवोकेट किस लिए है? वो बुर्के की एडवोकेट मुसलमान मर्दों से है। आप वेस्ट में आओ, 80+% लड़कियां बुर्का नहीं पहनती। क्यों? वहाँ मुस्लिम मैन घूरते नहीं होंगे उन्हें उनको मोलेस्ट नहीं करते होंगे मे बी परहैप्स। जाएंगी बुर्का पहन लेंगी। मैं आपको बड़ी मजाक बात बताता हूँ। हम्म मैं एक बार ट्रेवल कर रहा था। हम्म हाँ, मैं एक बार ट्रेवल कर रहा था, तो मेरा जो एयरपोर्ट था ना, ट्रांजिट एयरपोर्ट, वो सऊदीया था। सऊदी एयरलाइन से हम्म ट्रेवल कर रहा था मैं। तो हाँ हाँ ट्रांजिट एयरपोर्ट मेरा सऊदी था। हम्म ले जी, मेरे पास जितनी भी लेडीज और जेंट्स और फैमिलीज बैठी हुई हैं,
उनमें से पूरे प्लेन में किसी ने बुर्का नहीं पहना हुआ, किसी ने बाया नहीं लिया हुआ, किसी ने वो हेड स्कार्फ नहीं पहना हुआ, कख नहीं। हुँ, सब मैं मतलब है कमाल, टी-शर्टें पहनी हुई हैं, किसी ने हुँ, कमीज पहनी हुई है प्रॉपर वाली, फुल बाजू वाली, लेकिन हुँ, सही बिल्कुल नॉर्मल वेस्टर्न, बेहतरीन, हुँ, कोई मसला नहीं। लो जी, जहां पे जहाज वाले ने कहा है ना, लो जी हम सऊदीया लैंड करने लगे हैं, सीट बेल्टें हाँ, बांध लें, थोड़ी देर में हम साइन। लो जी, पता नहीं हर बुड्ढी के पर्स में से ना अबाया बुरके और बाया और बुर्का जनाब निकल आया। हर किसी ने अपने ऊपर तंबू चढ़ा लिया। तो जहाज से बाहर निकली हैं तो हर किसी के पर्स में से तंबू निकल आया हुआ था, और उसने शटल कोक पहन लिया है या बाया पहन लिया या बाया पहन लिया है फुल। क्यों? दे आर स्केर्ड ऑफ मुस्लिम ऑफ men. ऑफ या एग्ज़ैक्टली। They are not scared of a non-Muslim man. हुँ, They know कि नॉन मुस्लिम मैन जो है मोलेस्ट नहीं करते। तो यू सी, दैट्स द दैट्स नॉट सैड रियलिटी ऑफ कंप्लीटली इस्लाम। ट्रू। नहीं मैडम, ऐसा नहीं कि नॉन मुस्लिम मेन मोलेस्ट नहीं करते हैं, भाई ऐसा भाई भाई देखे, हाँ, हर जगह पे एक एक हरामी हाँ, किस्म का बंदा जरूर होता है। आई एम नॉट एग्ज़ैक्टली सेइंग कि हाँ, लाइक मैं एक जेनेरिक बात कर रहा हूँ ना, जेनेरिक हाँ, बात में आप एक्सेप्शंस को नहीं लाते ना। एग्ज़ैक्टली एक एक्सेप्शंस ऑल एक्सेप्शन, आर ऑलवेज़ देयर। एक्सेप्शंस आर हाँ, ऑलवेज देयर। रेप या राइट। मुस्लिम कंट्री में भी होता है, नॉन मुस्लिम कंट्री में भी होता है। आई एम नॉट सेइंग हुँ, दैट। जाते एग्ज़ैक्टली। जाते मेरा मतलब है हाथ लगा जाना, ये नॉन मुस्लिम कंट्री में भी होगा और मुस्लिम कंट्री में भी होगा, दैट्स नॉट व्हाट आई एम सेइंग। बट जेनेरिकली इफ यू थिंक एंड सी, हुँ, उन्हें पता है वेस्टर्न कंट्री में हम ज्यादा सेफ हैं। कोई हाथ ज़्यादा अगर लगा सेफ के हमें है। चला गया हाँ, ना, तो हम पुलिस को कॉल कर लेंगे, अंदर हो जाएगा बंदा, राइट? हाँ, सो मतलब ये है कि पीपल आप जनरली वहाँ डोंट डू दैट। नहीं, अगर आप वेस्ट में या आप इंडिया में अगर बंदा हाथ लगा के जा रहा है तो यू विल नॉट गेट ब्लेम्ड कि तुम कवर्ड नहीं हो इसलिए हाथ लगा लिया। ये चीज़ है कि आप बुर्के में नहीं इसलिए उसने हाथ लगा लिया। यहाँ जो हाथ लगा कर गया या मोलेस्ट करके गया वो गलत है, उसको मारेंगे, उसको पीटेंगे। तो अच्छा एक एक वो सेकंड में डिफरेंस है। छोटा सा मैं आंसर दे दूं पॉली को। कह रहे दे फॉलोइंग द रूल ऑफ द कंट्री। नहीं जी, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर इंटरनेशनल लाउंजेस आर नॉट इन अंडर एनी कंट्री। जब आप हुँ, ट्रांजिट इंटरनेशनल फ्लाइट्स लेते हैं, तो ट्रांजिट का जो एरिया होता है इंटरनेशनल फ्लाइट्स का, दे आर नेवर कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ अ कंट्री। जब तक आप वहां पे पासपोर्ट दिखा के स्टैंप लगवा के वो वाली लाइन क्रॉस नहीं करते, कंट्री का रूल उस एरिया के अंदर अप्लाई नहीं होता। वो इंटरनेशनल एरिया कहलाता है और इंटरनेशनल रूल्स वहां पे अप्लाई होते हैं। पुलिस साहब आपको ये पता होना चाहिए, दिस इज इंटरनेशनल एरिया कहलाता है, उस पे इंटरनेशनल रूल्स अप्लाई होते हैं, कंट्री का रूल अप्लाई नहीं होता है। ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, हर कंट्री को ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है, वरना इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना सकते। तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर जो इंटरनेशनल लाउंजेस होते हैं, उसके ऊपर उस कंट्री का रूल नहीं होता, बल्कि इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जी सिस्टर कंटिन्यू। हाँ, हाँ, मैं यही कह रही थी कि एक्चुअली मुझे लगता है कि मुस्लिम्स में it's actually on the female to protect her to stay protected, not to protect herself, to stay protected कि भाई तुम्हारी गलती थी कि उसने तुम्हें molest कर लिया, तुमने बुर्का नहीं पहना हुआ था। For us it's like अगर कोई और हमें molest करने की कोशिश करता है तो it's his fault not ours। हम जो भी मर्जी पहने, हाँ मतलब whatever we wear it should be decent, but if we get molested or somebody is trying to molest us उसकी गलती है, he will be blamed not us। तो एक ये बेसिक है, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे तो इस्लाम बिल्कुल समझ नहीं आता, बहुत अजीब लगता है, बहुत ही अजीब लगता है। मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करती हूँ, मुझे बहुत एंग्जाइटी लगती है, मैं उनको बोलती हूँ भाई आई डोंट वांट टू डिस्कस योर रिलीजन, तुम अपने पास रखो अपना रिलीजन, बहुत उल्टा हिसाब है तुम्हारे रिलीजन का। आई एम थैंक सॉरी। यू सो मच। नो वरीज, मैं थैंक यू सो वेरी मच मुस्ली जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थोड़ा सा आगे अच्छा चलते हैं मेरे ख्याल में। एडम, मुझे एक चीज बतानी थी, आपने शायद अभी कुछ टाइम पहले अपनी स्ट्रीम पे कहा था कि आरएसएस शुड टेक द रिस्पांसिबिलिटी, दे शुड कम आउट एंड प्रोटेक्ट अस, या हमें ट्रांस किसी दूसरी कंट्री में माइग्रेट कराएं, कुछ ऐसा कहा था। तो मैंने आई कहा एम था उन्हें टेलिंग कोई इस किस्म का रूल बनाना चाहिए, इस किस्म की कोई हाँ सपोर्ट इंडस्ट्री बनानी चाहिए, एग्जैक्टली। तो मैं जिसमें आपको हम बता इस दूं किस्म के। जी। कि आरएसएस इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। मैं इसलिए कह रही हूँ, आई एम नॉट सेइंग जस्ट मतलब इट्स नॉट अ वेक स्टेटमेंट, इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आरएसएस के टॉप जो लीडर्स हैं आफ्टर मोहन भागवत, दे कम टू माय हाउस फॉर डिनर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मतलब अगर वो यहाँ से निकल रहे हैं इस एरिया से तो दे कम टू माय हाउस फॉर डिनर। ठीक है, तो मेरा उनसे डायरेक्ट बात, मतलब मेरी तो घंटों बात होती है। उनका हमेशा यही मानना है कि नहीं भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं और वो भी अच्छे हैं, उनमें भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं सब बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, हमारा एक ही डीएनए है,
हम उनको प्यार देंगे तो सुधर जाएँगे, वो हमें अपना लेंगे। तो ये उनकी आइडियोलॉजी आई एम टेलिंग यू, उनके सीधे लीडर से बात की हुई जो उनकी आइडियोलॉजी मैंने सुनी है। एंड दे चलिए, फोर्स मी अ लॉट कि आप आरएसएस जॉइन कर लो। मैंने उनको यही बोला कि अंकल जिस दिन आपकी आइडियोलॉजी चेंज हो जाएगी ना, उस दिन मैं आरएसएस जॉइन करूँगी और मेरे हस्बैंड भी करेंगे, अदरवाइज़ चलो, नहीं। लेट्स सी जब कोई लेट्स सी ऑब्वियसली अगर आप उनसे मिली हुई हैं और आपको उनके कुछ लोगों का पता है तो मैं आई विल नॉट से एनीथिंग एनीमोर। सो लेट्स सी शायद कोई इंसान भी हो उनमें और वो कुछ कर सके। सो हाँ, थैंक यू होप सो वेरी फॉर द मच। एटलीस्ट वो ह्यूमैनिटी के तौर पे कर सकते हैं ना, दे डोंट हैव टू से दिस और दैट, बट हाँ, मे बी, ह्यूमैनिटी के तौर पे कर सकते हैं या ना। उन्हें पता है डेफिनिटली, ना कि एक मुस्लिम कंट्री के अंदर एक अपोस्टेट की सजा क्या है, तो एग्ज़ैक्टली। लिहाजा दे कैन डू इट ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटी। आई डोंट वांट देम कि वो कम आउट करें और ओपनली आके बोलें ओह इस्लाम इज दिस इस्लाम इज दैट, बट एटलीस्ट दे कैन प्रोवाइड them the security हाँ, दे कैन प्रोवाइड देम द सिक्योरिटी which नीडेड। for the sake of humanity के यार इस बंदे को वहां पे लाइफ थ्रेटेंड है, लाइफ राइट। थ्रेटनिंग में। सो यस एटलीस्ट लाइक दिस हैज नथिंग टू डू कि वो इस्लाम को ओपनली प्रोक्लेम करें व्हाटएवर। आई डोंट केयर कि वो करते हैं कि नहीं करते, उनके ऑब्वियसली पॉलिटिकल एजेंडास हो सकते हैं इसके पीछे, लेकिन हुँ। पॉलिटिकल सिक्योरिटी या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन की सिक्योरिटी obviously it has nothing to do with their agendas or anything else, it has everything to do with humanity. हाँ, राइट, राइट, सो अगर आपके कुछ लिंक्स हैं तो उनसे इस सिलसिले में बात कीजिए, अगर वो मानते हैं, डेफिनिटली, नहीं मानते सो हाँ बी जी, इट डजंट मैटर, ठीक है, लेट्स सी समबडी वेल। ओके, या श्योर। थैंक यू सो ठीक है, मच। देन स्टे सेफ यू गाइस आर डूइंग ऑसम जॉब, ठीक है, आप और थैंक यू साहिल, सो मच। ओके, चलो, जी बाय-बाय। माया जी, बाय बाय जी, थैंक यू माया जी, वेलकम, स्वागत है आपका। Hi, Adam. Can you hear me? यस आई कैन। Okay. Adam, I have recently started to hear you. I just want to spend a few minutes to give you my little background so that You are I don't want to. in the show. Okay, try not to say anything personal about yourself, and yes please Sure, continue. sure. So the thing is that I belong to a Hindu You are in family, the show. and Everyone can see and hear my you. वो माही जी नहीं प्लीज तो अपने आप कौन को म्यूट कर लें फॉर द टाइम बिंग, लेट हर उनको अपनी बात पूरी करने दें प्लीज। एंड माया जी yeah, अगर आप हिंदी उर्दू हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बोलते हैं ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि वो लोग जो इंग्लिश नहीं जानते उनके लिए भी फायदा हो, इफ पॉसिबल, जरूर जरूर, अदरवाइज कंटिन्यू। यस, ओके, नहीं नहीं, मैं बात कर सकती हूँ। सो मैं एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरी मदर बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं, मगर पिछले काफ़ी सालों बहुत सालों से मैं बहुत ज़्यादा रिलीजियस नहीं रही हूँ। मगर कभी भी नॉन रिलीजियस भी नहीं रही हूँ। हमेशा अपने धर्म के लिए कभी छोटे मोटे जो त्योहार होते हैं वो मैं सेलिब्रेट करती रहती हूँ। और क्योंकि मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करती हूँ, तो बहुत ही सेकुलर इन्वायरमेंट में मेरी थिंकिंग हुई है पिछले 15-20 सालों में। तो उससे हुआ ये है कि मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं करती हूँ किसी का भी, मगर मुझे लगता है कि मेरा प्राइवेट स्पेस में मैं रिलीजन और पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहती। कुछ महीने और मेरा जो काम है वो काम बहुत सारे मुस्लिम्स के साथ भी होता है। मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ और मिडल ईस्टर्न कंट्रीज में मेरे काफ़ी सीनियर प्रोफेशनल्स वगैरह के साथ ओके बातचीत देन होती है जो ट्राई टू बी ट्राई लाइक फिर आप ऐसा करें कि प्लीज कोशिश करें कि अपना कुछ ऐसा ना बताएं। I don't want you to get in trouble. So try to be very very precise and हर किस्म की इंफॉर्मेशन जो कि आप तक रीच कर सके किसी भी सूरत में, क्योंकि हमें बहुत लोग सुनते हैं, तो ठीक है, लिहाजा ट्राई टू like summarize it the best possible way and omit all the details please. श्योर। तो मैं जून में कहीं गई थी। मैं अभी हाइड कर रही हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन। मैं जून में You कहीं have to. गई थी और मैं जून में कहीं गई थी आउट ऑफ कंट्री। और नॉर्मली हम पॉलिटिक्स वगैरह या रिलीजन की बात नहीं करते हैं, बट मैं थोड़ा सा सरप्राइज हो गई थी कि मेरे साथ जो जनाब ट्रैवल कर रहे थे वो एक मुस्लिम कंट्री से बिलोंग करते हैं। और वो कलीग्स नहीं होते हैं ऑफिस में, जो फ्रेंड्स नहीं होते हैं, मगर फ्रेनेमी टाइप्स होते हैं, मतलब तो आपको छेड़ते हैं किसी किसी बात पे। तो उन्होंने एकदम से मेरी तरफ देख के बोला कि तुम्हें मालूम है इंडिया में मुस्लिम्स के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है।
तो जब उसने ऐसा कुछ बोला तो मैं थोड़ा-सा घबरा सी गई, मैंने कहा ये बात मैं करना ही नहीं चाहती हूँ, मगर ऐसा नहीं था कि मैं करना चाहती नहीं हूँ, मेरे पास कुछ लॉजिक भी नहीं था। मैं अपने आप को डिफेंड भी नहीं कर पा रही थी, इंडिया को डिफेंड भी नहीं कर पा रही थी और फिर मुझे लगा कि मैं बहुत बुरा फ़ील किया अपने आप को और मुझे लगा मुझे इसके बारे में पढ़ना चाहिए और मुझे थोड़ा-सा इस पोज़ीशन में अपने आप को मैं कभी नहीं रहना चाहती कि मैं डिफेंड नहीं कर सकूँ, इंडियंस को, इंडिया को या अपने आप को, अपने रिलिजन को। तो जून में जब वापस आई तो मैंने मतलब बहुत सारी पढ़ाई वगैरह करना शुरू की और इसी दौरान मैं आपके चैनल तक भी पहुँची और साहिल जी के चैनल तक भी पहुँची। और ऐसा नहीं कह इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं कुछ भी अगर बोलूँगी तो प्लीज़ कोई भी ऑफेंडेड फ़ील ना करे बिकॉज़ मैं इस जर्नी पे अभी स्टार्ट ही किया है और कुछ हो सकता है मैं गलत बोल दूँ जो कि सही बात हो ही ना क्योंकि मेरी जानकारी कम है। कोई नहीं, मैं हूँ ना फिक्स अ, करने के लिए, डोंट वरी। कैरी ऑन। हाँ, तो मैं आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ और जैसे कि मैंने अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताया है कि आई एम वेरी आई एम एजुकेटेड, वेरी वेल ट्रैवल्ड, very aware of the geopolitical situations, religious politics, etc. So I don't want to offend you, Adam, but I just want to, and I'm I'm definitely older than you. I don't want to offend you, but I just wanted to understand कि कई बार मैं You are सुनती हूँ not कई older लोग to आपको me because I am 7,548 years old, so you are never older than me. मैं बस ये पूछना चाहती हूँ कि आपको ऑफेंड करने के लिए नहीं, मगर कई लोग आपको कभी डॉक्टर बोलते हैं और कई लोग बोलते हैं कि आपने डॉक्टरेट किया है, तो आप थोड़ा-सा बता सकते हैं कि आपका बैकग्राउंड क्या है जिसमें कि आप मतलब नहीं, नॉट द for रिलिजियस बैकग्राउंड कि एजुकेशन? 7,548 years में मेरे पास मल्टीपल डॉक्टरेट होगा, मल्टीपल बहुत सारा कुछ होगा। सो वंस अगेन दैट्स आल्सो अ पर्सनल क्वेश्चन और मैं अच्छा ठीक ऑब्वियसली है, पर्सनल ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन से ठीक है, रिफ्रेन रखता ठीक हूँ। है। अच्छा ठीक है, इसलिए कि मेरे को थोड़ा-सा मैं इसको कहते हैं ना ज्ञान की वजह से कह रही हूँ कि मैं जिससे पूछ रही हूँ उसको ये वैलिड हो तो कोई आपको नकार नहीं सके। जैसे मैंने जब हिंदुइज़्म के बारे में पढ़ना भी शुरू किया रिसेंटली और कुछ आपके वीडियोज़ में भी कुछ मुस्लिम लोगों को कुछ बातें कहते हुए सुना हमारे शिवलिंग जी के लिए, सरस्वती के लिए कुछ रिश्तों के लिए जो हिंदुइज़्म में होते हैं। तो मुझे भी वो पहली बार जब मैंने पढ़ा और मैं अपने हस्बैंड से डिस्कस करने लगी, तो मुझे थोड़े-से ठीक नहीं लग रहे थे और मैं अपनी माँ से पूछना तो चाहती थी, मगर वो इतनी धार्मिक है कि मैं उन्हें ऑफेंड नहीं करना चाहती थी। वंस तो मैंने अगेन इस और बारे में पढ़ना मैं शुरू आपको आंसर नहीं दे सकता ना, वंस अगेन हाँ, बिकॉज़ हाँ, दैट्स नहीं, उसी आपको इस्लाम के उसी बारे मैं में मुझसे क्या पूछना है वो मैं बता दूँगा। वही ये मैं बता रही हूँ, पूछने के वही लिए आपको पूछ रही किसी हूँ। दूसरे चैनल पे जाना पड़ेगा। नहीं, मैं उसी बात पे आ रही हूँ। तो उसी तरीके से, जैसे कि कुछ चीज़ों पे मुझे लोगों ने जानकारी देना शुरू की कि उसके पीछे स्टोरी क्या है, उसके पीछे क्या सत्य है और उससे मेरी जानकारी बढ़ रही है हिंदुइज़्म के बारे में। तो इस्लाम में भी ये जानना चाहती हूँ कि आप और साहिल जो हैं वो काफ़ी पॉइंट्स लेकर आते हैं और मुझे थोड़ा-सा ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर रिलिजन में छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें हैं, जो कि बहुत गलत है। हालाँकि आप काफ़ी रेफ़रेंस देते हैं कुरान की, हमारी तो कोई एक बुक नहीं होती है, मगर आप काफ़ी रेफ़रेंसेस देते हैं। मगर कई बार मुझे ऐसा लगता है कि चलो मतलब अगर मैं मैथ्स में बात करूँ कि अगर 100 इज़ अ नंबर, then even in Hinduism, maybe there is, I don't know, maybe there is 10% things which don't make sense right now, 25% things don't make sense right now. But in Hinduism, हमको वो ना बाध्य नहीं करते हैं। हमें ना फॉलो नहीं करना, हमको होता है कि जो आप फॉलो करना चाहें आप फॉलो करें, जो आपको ठीक नहीं लगता है आज के टाइम में वो आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो उसी तरीके से बिकॉज आई हैव सो मेनी मुस्लिम फ्रेंड्स एंड काफी पढ़े लिखे इंटेलिजेंट वर्ल्ड ट्रैवल्ड पीपल हैं, वो काफी नॉर्मल लगते हैं, मुझे अच्छे लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि इस्लाम की जो बुक है और जो इस्लाम की डिस्कशन आजकल जो चल रही है नॉन मुस्लिम चैनल्स पे, उसमें केवल वो उतने परसेंटेज जो की चीजें सेंस नहीं करती हैं उसी के बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें हम ज़्यादा और वही 100% बना रहे हैं, इसके बजाय कि इस्लाम में शायद ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हों और हम हिंदुइज़्म में जैसे हम अच्छी चीज़ों पे ही फ़ोकस कर रहे हैं और जो गलत चीज़ें उनको हम बोलते हैं, उनको मत फ़ॉलो करो। म मल्टीपल मैरेजेज़ तो हमारे ग्रंथ में भी होती थी, 4-4 वेडिंग्स होती थी, तो हम थोड़ी फ़ॉलो करते हैं, हम उसको रिफ़ॉर्म कर चुके हैं। तो हो सकता है इस्लाम में भी ऐसा हो कि आप जो बात कर रहे हैं, हम 20% के रियल में ही बात कर रहे हैं, जो नेगेटिव है। एंड हो सकता है इस्लाम भी बहुत अच्छा है, जैसे कि लोग बोलते हैं कि इस्लाम धर्म बहुत अच्छा है। हो सकता है कि जो मॉडरेट इस्लामिस्ट है, वो उन चीज़ों को अपने मन में रिफ़ॉर्म कर चुका है, वो नहीं फ़ॉलो करता। मैं जैसे एक क्या कहते हैं उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाह रही हूँ और इससे बजाय इसके कि मैं कहूँ कि हर कोई खराब है और हर इस्लाम ही खराब है। मुझे थोड़ा-सा घबराहट होती है इस चीज़ को बोलते हुए अपने आप के लिए, क्योंकि इतने सालों में मैंने कभी बोला ही नहीं, सेक्युलर रही हूँ मैं हमेशा, तो मैं भी थोड़ा
आपसे पूछना चाह रही हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ 10% और गलत इस्लाम के बारे में कॉन्वर्सेशन ज़्यादा कर रहे हैं? मैं बीच में से निकल गया था। मेरा इंटरनेट खराब हो गया था। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, सॉरी मुझे ओके। काफ़ी लंबा आपने बहस दिया, लेकिन मैं चूँकि यूट्यूब पे थोड़ा-सा साथ में आपको सुन लिया था। 10%, 20%, 5% देखें, हम जब बात करते हैं तो अच्छा चलें, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। अगर आप अपना कोई किताब का नाम दें जिसको आप मानती हैं। गीता को मानती हैं? हाँ जी। ओके। गीता को जब पढ़ेंगी और उसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो किधर से लेंगी? भागवत गीता है और कुछ लोग बोलते हैं कि इस्कॉन वाली गीता एक अलग तरीके से लिखी है, किसी तुलसीदास की अलग है। Don't that's not my question. That's not my question. आप don't tell me कि X कौन कहाँ से लेगा, Y कहाँ से लेगा, Z कहाँ से लेगा। आप अगर गीता पढ़ रही हैं और उसकी आपने एक्सप्लेनेशन लेनी है, कहाँ से लेंगी? आप। मैं कहाँ से लूँगी? जी। मतलब मैं अपनी आज तक की लाइफ़ के जो एक्सपीरियंसेस है वो मुझे मुझे जब मैं उसको मैंने पढ़ती ये नहीं हूँ और पूछा, जो चीज़ गीता का एक श्लोक पढ़ती हैं आप, उसमें कुछ हुँ, लिखा हुआ है, आप उसकी एक्सप्लेनेशन किस एक्सप्लेनर से लेंगी? एक्चुअली वो नीचे लिखी होती है, उसकी हिंदी में या एग्ज़ैक्टली इंग्लिश के तो ट्रां एग्ज़ैक्टली तो वो किस वाले की एक्सेप्ट करती हैं आप? किस वाले मतलब जैसे कि किसका हमारे जैसे ऑब्वियसली आप गीता को एक्सप्लेन मुख्तलिफ लोगों ने किया है। आप इस्कॉन की करेक्ट। एक्सप्लेनेशन को मानती हैं? मैं 1 सेकंड मैं अभी देख रही हूँ मेरी कौन-सी जी, किताब आप है देखें, ये। देखें, देखें, देखें।